हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी सिंगली लिंक लिस्ट को। तो हालांकि सिंगली लिस्ट में जो बेसिक ऑपरेशन होता है वो हम सब पढ़ चुके हैं। अब हम थोड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन जो सिंगली लिंक लिस्ट पर पूछे जा सकते हैं उसकी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अपने लास्ट 2 वीडियो में हमने देखा था कि अगर हमारी सिंगली लिंक लिस्ट में लूप है तो हमने सीखा था लूप को हम किस तरह से डिटेक्ट करते हैं और लूप के स्टार्टिंग नोड को, जो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है लूप का, इस नोड का एड्रेस हम किस तरह से निकालते हैं और उसको रिटर्न कर रहे थे हम लोग, है ना। तो हम ये 2 चीज़ें देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमारी सिंगली लिंक लिस्ट में लूप है तो हम उस लूप को हटाएं कैसे, लूप को हम रिमूव कैसे करेंगे। तो देखिए होता क्या है कि जो ये वाला नोड है, लास्ट वाला नोड क्या करता है, सिंगली लिंक लिस्ट जो होती है नॉर्मल तरीके से उसके लास्ट नोड के नेक्स्ट में नल होता है। लेकिन जब हमारी लिस्ट में लूप होता है तो यहाँ पर नल नहीं होता है बल्कि किसी दूसरे नोड का एड्रेस होता है ना। अच्छा, अगर इस लास्ट वाले नोड के नेक्स्ट में हम पहले वाले नोड का एड्रेस रख दें तो वो सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाता है, ठीक है। तो वो एक स्पेशल केस है जिसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जो ये नेक्स्ट है ना, वो उसमें किसी अदर नोड का एड्रेस रखा हो, पहले वाले नोड का एड्रेस ना रखा हो, नहीं तो वो सर्कुलर लिंक लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि जो लास्ट वाला नोड होता है उसके नेक्स्ट में नल रखा होता है। लेकिन अगर लूप है तो ऐसा नहीं होगा। तो अगर हमें लूप को हटाना है तो समहाउ हमें इस वाले नोड का एड्रेस चाहिए, और अगर इसका एड्रेस हमें मिल गया तो हम इसके नेक्स्ट को एक्सेस करके उसमें नल को रख देंगे। तो है काम हमारा बहुत सिंपल सा। अब देखिए, क्योंकि मैं आपको पहले ही ये बता चुका हूँ कि किसी भी लिंक लिस्ट में अगर लूप है तो उसके स्टार्टिंग पॉइंट को किस तरह से डिटेक्ट करते हैं, और उसके लिए हमने यहाँ पर देखिए फंक्शन बनाया था अपने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो देखिए आपने लास्ट वाला वीडियो जरूर देखा होगा। तो ये फंक्शन क्या कर रहा था, ये फंक्शन हमें स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है हमारी लूप का, उस नोड का एड्रेस रिटर्न कर रहा था, है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने लास्ट वाला वीडियो देखा है, क्योंकि मैं इसको बार बार वही चीज़ एक्सप्लेन करना नहीं चाहता, ठीक है। अब अगर हम इसके कोड की बात करें तो हमने क्या किया था, जब तक टेम्प फास्ट नहीं हो जाता, टेम्प में हमने पहले नोड का एड्रेस रखा था और फास्ट में उस नोड का एड्रेस रखा था जिसको हम, ये फास्ट पॉइंट करता है जब हम लूप को डिटेक्ट करते हैं, है ना। और हम क्या कर रहे थे, टेम्प और फास्ट को एक एक आगे बढ़ा रहे थे, है ना, और चेक कर रहे थे। जैसे ही टेम्प फास्ट के बराबर होता है तो वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए हम यहाँ से क्या कर रहे थे, फास्ट को रिटर्न कर रहे थे। तो फास्ट, अगर ये हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाए, या हम कहें कि ये हमारा लूप का एग्जीक्यूशन हो जाए, तो जो हमारा फास्ट होगा वो किस नोड को पॉइंट करेगा, जो हमारा फास्ट होगा वो इस वाले नोड को पॉइंट करेगा। मैं यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, लेट से मैं ये वाला कलर, जो हमारा फास्ट होगा वो इस वाले नोड को पॉइंट करेगा, इस वाले नोड को, है ना। क्योंकि हम फास्ट को एक एक आगे बढ़ा रहे हैं, तो जब हमारा लूप का एंड होगा तो हमारा जो फास्ट है वो इस नोड को पॉइंट करेगा। लेकिन हमें एड्रेस चाहिए किसका, हमें तो एड्रेस चाहिए इस वाले नोड का। इसके नेक्स्ट में हमें क्या करना है, नल करना है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं, यहाँ पर देखिए मैं इसी फंक्शन को फिर से यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एक बार पेस्ट करता हूँ। देखिए हमने पेस्ट कर दिया, और उस बार हमने गेट स्टार्टिंग पॉइंट लिखा था, मैं यहाँ पर कर देता हूँ क्या, रिमूव साइकिल, ठीक है। और वही कोडिंग में सेम टू सेम लिखा है, हमने सिर्फ फंक्शन का नाम चेंज कर दिया है, ठीक है। और मैं इस फंक्शन से कुछ रिटर्न नहीं करूँगा, मैं इसका रिटर्न टाइप ऐड कर देता हूँ। अब आप बताइए कि जब हमारे इस लूप का एग्जीक्यूशन हो जाता है तो जिस नोड को फास्ट पॉइंट कर रहा है इस टाइम पर, उसके एक पीछे वाले नोड का हमें एड्रेस चाहिए। तो क्यों ना मैं एक काम करूँ, मैं क्या करूँगा कि मैं एक पॉइंटर बना लेता हूँ, लेट से स्टार प्रीवियस नाम से, या स्टार मैं लास्ट नाम से बना ले रहा हूँ, लास्ट नाम से। और उसमें शुरू में मैं लेट से नल रख ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने शुरू में नल रख दिया, और मैं क्या करूँगा, मैं फास्ट को बढ़ाने से पहले
मैं लास्ट में क्या करूँगा, फास्ट को रख लूँगा। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा है, मतलब जब फास्ट बढ़ेगा तो फास्ट में अगले वाले नोड का एड्रेस आएगा, लेकिन पीछे वाले नोड का एड्रेस कहाँ पर चला जाएगा, इस लास्ट में चला जाएगा। तो जब इस लूप का एग्जीक्यूशन एंड होगा तो फास्ट इस वाले नोड को पॉइंट करेगा, फास्ट इस वाले नोड को पॉइंट करेगा, लेकिन जो लास्ट है वो इस वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो जो हमारे पास इस टाइम पर लास्ट है, जो लास्ट है, ओके मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ओके, जो ये हमारे पास लास्ट है, ये लास्ट किसको पॉइंट कर रहा है, ये लास्ट हमारे इस वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, और लास्ट ही तो हमें चाहिए। तो मैं यहाँ से फास्ट रिटर्न ना करके लास्ट को रिटर्न कर दूंगा, है ना। अच्छा, अगर मुझे रिटर्न नहीं करना है यहाँ से कुछ, तो लास्ट मुझे मिल गया, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली जो लास्ट का नेक्स्ट है उसमें हमें क्या करना है, नल कर देना है। आपको बात समझ में आया? आई होप कि आपको बात समझ में आ गया होगा और इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था, है ना। तो हम फास्ट को इंक्रीमेंट करने से पहले क्या करेंगे, फास्ट को किसी अदर पॉइंटर में स्टोर कर लेंगे। तो जिस टाइम पर फास्ट हमारा इसको पॉइंट कर रहा होगा, लास्ट हमारा इसको पॉइंट करेगा, और इसका एड्रेस जैसे हमें मिला तो इसके नेक्स्ट में हमें नल कर देना है ना। अब देखिए, ओवरऑल हमारे पास जिस नोड के नेक्स्ट में नल को करना है उसका एड्रेस हमारे पास लास्ट में है। तो अब इस फंक्शन से आप रिटर्न करें, रिटर्न कुछ ना करें, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ में आ रही होगी। और दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ या इतनी सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो हो सकता है कि कहीं पढ़ाते टाइम पर मैं मिस्टेक कर दूँ, राइट। क्योंकि मैं वीडियोज़ को ज़्यादा एक बार पढ़ाने के बाद रिकॉर्ड करने में मैं बार बार देखता नहीं हूँ। तो अगर कहीं पर मिस्टेक हो जाती है, या मान लीजिए जो मैं कोडिंग करता हूँ वो जो कोड हमने लिखा है वो किसी पर्टिकुलर केस के लिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस कोड में जो एरर है या उस कोड में क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है वो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम साइकिल को रिमूव करते हैं, सॉरी लूप को रिमूव करते हैं, और ये फंक्शन हमने बना लिया है। अब देखिए, इन फंक्शन को जो हमने यहाँ पर 3 फंक्शन बनाए हैं, रिमूव साइकिल, गेट स्टार्टिंग पॉइंट, इज साइकिल, हमारी लिस्ट में लूप है कि नहीं है, इन सबको आप क्या करिए, आप अपने इस मीनू में ऐड कर लीजिए, है ना, चॉइस बना लीजिए, और उसके बाद आप क्या कर लीजिए, आप मेन फंक्शन में आइए, केस भी बना लीजिए, है ना। आई होप कि आप इतना सब कर लेंगे, तो मैं उसको एक्सप्लेन करना नहीं चाहता क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो उसमें ज़्यादा आपको परेशानी नहीं होगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।